सो गाइज 10th डे राइट। तो हमारी जो SSCMB पब्लिकेशन की ये बुक चल रही है, लेटेस्ट वर्जन जो मार्केट में इस टाइम अवेलेबल है, ठीक है। इस बुक के हम 4 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। पिछली 9th जो वीडियो थी उसमें 5th सेट के जो स्पॉटिंग एरर्स थे उसके हम 10 एरर कंप्लीट कर चुके हैं, 10 बाकी हैं क्योंकि ये मेंस का सेट था। एक सेकेंड में दिखाता हूँ। ये देखो हमारा CGL का टेस्ट चल रहा था और CGL का जो ये सेट था बुक का, ये 5th सेट था। अगर तुमने ध्यान दिया हो पिछली वीडियो में, जिसने नहीं देखा है वो पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। 9th डे की जो वीडियो थी, 9th टेस्ट था और इसके हम 10 एरर कंप्लीट कर चुके हैं। 10 कहाँ से कहाँ तक थे? 108 क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 127 तक। इसमें हम 108 से 117 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 118 पर। चलिए देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 118। हाँ, 1117 तक हम पिछले 10 एरर्स पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज नेक्स्ट एरर्स करते हैं 10, ठीक है। तो पेपर और पेन लेकर के बैठ जाइए और अपना स्कोर कीजिए। कितना स्कोर करते हैं आप? मेरे आंसर बताने से पहले स्कोर ज़रूर कीजिए। हाँ, चाहे आपको वीडियो पॉज करनी पड़े लेकिन मेरे आंसर बताने से पहले कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 118 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है लेट अस वाई टू वन अनदर इन डूइंग गुड। यहाँ पर एक वर्ड आया है वाई। अब इसका मीनिंग लिख लीजिए सबसे पहले। तो वाई का मतलब होता है compete। compete यानी कि प्रतियोगिता करना या मुकाबला करना कोई चीज़ पाने के लिए। एक सेकेंड में दिखा भी देता हूँ आपको इसका मीनिंग। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है compete eagerly with someone in order to do or achieve something। यानी किसी के साथ पूरे उत्साह से compete करना। eagerly का मतलब उत्साह से होता है, उत्सुकता से होता है। in order to do या कुछ करने के लिए या फिर कुछ अचीव करने के लिए, ठीक है। इसका पहला ही सिनोनिम दिया हुआ है compete। तो मैं कहूँगा compete और y को आप सिनोनिम करके याद कीजिए। और भी है लेकिन मेन जो इसका सिनोनिम है यही है compete, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है let us vie to one another in doing good। कुछ भी अच्छा करने के लिए हमें एक दूसरे के साथ वाई करना चाहिए, यानी कि प्रतियोगिता करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है। आंसर चुन लो फटाफट से, फिर मैं आंसर बता रहा हूँ। एक बात नोटिस करने वाली ये है कि वाई और compete दोनों के बाद हमेशा विद प्रीपोजिशन आती है। लेट अस वाई विद या लेट अस compete विद। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ये वाला सी पोर्शन। टू की जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा? विद। ये याद करना है, लिख लेना है। वाई विद और compete विद दोनों सिनोनिम्स हैं और दोनों का मतलब है फ्रेजल वर्ब या प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में याद कर सकते हो। और दोनों का मतलब है प्रतियोगिता करना या एक दूसरे से compete करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ मूव करते हैं। ये कहता है एज पर द इन्विटेशन कार्ड रहीम मैरीज विद सायरा on Monday 30th December या on 30th December Monday, ठीक है। अब यहाँ पर एरर चुनना है। पिछला जो एक 118 क्वेश्चन था हमारा, वो भी आपका प्रीपोजिशन के चैप्टर से था, फिक्स प्रीपोजिशन या फ्रेजल वर्ब से था। ये भी प्रीपोजिशन से है, हिंट दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आंसर चुनिए और मुझे बताइए, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है इनविटेशन कार्ड के अकॉर्डिंग, इनविटेशन कार्ड के अनुसार रहीम सायरा के साथ शादी करेगा ऑन 30 दिसंबर मंडे। मंडे 13 दिसंबर को वो शादी करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर है ए। ए कैसे है? कारण है कि मैरी के बाद में दो प्रीपोजिशन जरूर आती हैं, विद या टू। वो बाद में लड़का या लड़की के नाम होने से चेंज हो जाती है, बाद में किसका नाम है। लेकिन अगर आप एक्टिव वॉइस में मैरी वर्ब को यूज कर रहे हैं तो इसके बाद कभी भी कोई प्रीपोजिशन मत लगाइएगा। दैट मीन्स अगर ये वॉइस पैसिव वॉइस है तभी आप इसके बाद विद या टू लगाते हैं, अदरवाइज नहीं लगाते, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस है IES SEIS वगैरह जो लगता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में लगता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है आई वॉज कन्विंस्ड that the only thing I wanted to do ever is to write notes। आंसर बता दीजिए अपना ऑप्शन देख करके, फिर मैं बढ़ता हूँ इसकी तरफ। I was convinced, मैं संतुष्ट था, मैं satisfied था। that the only thing I wanted to do ever, जो कि कभी भी जो मैं एक चीज़ करना चाहता था वो थी क्या? राइट नॉवेल्स, नॉवल लिखना चाहता था मैं और इसीलिए मैं संतुष्ट था। तो
इसके अनुसार जो हिंदी आ रही है, मैं संतुष्ट था क्योंकि जो चीज़ मैं करना चाहता था वो थी नॉवेल्स लिखना। अब था का सेंस ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो यहाँ पर इज का कोई काम नहीं है। दैट मीन्स हमें इस वर्ब को चेंज करना होगा और यहाँ पर इज के स्थान पर बी की सेकंड फॉर्म वाज लगानी होगी हमें यहाँ पर। ठीक है, दैट मीन्स हमारा एरर हो गया 120th क्वेश्चन के बी पार्ट में। ठीक है, आप करते रहिए फटाफट से आंसर अपने पेपर पे लिखते रहिए और बाद में मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स पे। और मेरी आपसे शिकायत है, ना तो आप कमेंट करके बताते हो कि आपको आपका कितना स्कोर है, ना आप ये बताते हो कि आपको इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, और ना आप वीडियो को शेयर और लाइक कर रहे हो। तो ये चीज़ें ज़रूर कीजिए और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा 21 क्वेश्चन है, Did you hear many news about the political situation while you were in that country? सेंटेंस कहता है क्या तुमने कोई न्यूज़ सुनी अबाउट पॉलिटिकल सिचुएशन, सिचुएशन के पॉलिटिकल राजनीतिक सिचुएशन के बारे में जब तुम उस कंट्री में थे। एरर चुनिए फटाफट से, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। अब यहाँ पर हिंदी आ रही है, क्या तुमने बहुत सारी न्यूज़ सुनी या क्या तुमने कोई न्यूज़ सुनी। कोई का ऑटोमेटिक सेंस है यार, तो इसी वजह से यहाँ पर आपको मैनी हटाना पड़ेगा। अब मैनी हटा करके आप चेंज कैसे कर सकते हैं। अब चेंज करके आप या तो यहाँ पर एनी लिख दीजिए और या फिर यहाँ पर ए या एन लगा दीजिए साउंड के अकॉर्डिंग। यहाँ पर कॉन्सोनेंट का साउंड है न्यूज़ में, इसीलिए यहाँ पर ए लग जाएगा। वोवल का साउंड होता तो एन लग जाता। तो आप यहाँ पर या तो ए चुनिए या फिर एन ही चुनिए, क्योंकि आपको पता है इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है ए या एन, वो एक, कोई, किसी, प्रति, प्रत्येक, ये सब अर्थ देता है। तो यहाँ पर कोई का अर्थ इंडेफिनिट आर्टिकल दे सकता है। बुक ने भी यहाँ पर ए ही दिया हुआ है, आप यहाँ पर चाहें तो ए लगाएं चाहे तो एन ही लगाएं, जो आपके फ्लो में अच्छा बैठे। तो डिड यू हियर एनी न्यूज़ या डिड यू हियर अ न्यूज़ अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन, क्या तुमने वो न्यूज़ सुनी, कोई न्यूज़ सुनी पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, ये आंसर है। दैट मीन्स आपको आंसर चुनना होगा मैनी न्यूज़ में, यानी कि डी ऑप्शन में आपको मैनी की जगह पे एन या ए करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 122, और ये क्वेश्चन कहता है कि डू यू थिंक यू कुड लैंड मी गुड पेयर ऑफ ग्लव्स टू वेयर टू द वेडिंग। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे उधार दे सकते हो क्या एक जोड़ी ग्लव्स। गुड पेयर ऑफ, कहा ना, पेयर का मतलब जोड़ा होता है। एक अच्छे जोड़ी पेयर दे सकते हो तुम मुझे ग्लव्स के, जिससे कि मैं उन्हें कहाँ पहन सकूं, वेडिंग में पहन सकूं, शादी में पहन सकूं। ठीक है, अब यहाँ पर गुड पेयर ऑफ ग्लव्स में एक जोड़ी का सेंस आ रहा है, तो एक जोड़ी के लिए ए पेयर ऑफ जानते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक जोड़ी जूते कह रहे हैं, तो आपको क्या कहना चाहिए, अ पेयर ऑफ शूज। तो ए का सेंस इससे पहले ऑटोमेटिकली आता है पेयर ऑफ से पहले, लेकिन वो इससे पहले एडजेक्टिव भी लगा हुआ है, इसलिए हम पेयर से पहले नहीं लगा सकते, वो हमें गुड से पहले लगाना होगा। दैट मीन्स यहाँ पर गुड से जस्ट पहले एक आर्टिकल आएगा। ये क्वेश्चन आर्टिकल के चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन भी आर्टिकल के चैप्टर से पूछा गया था। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ए गुड पेयर ऑफ, दैट मीन्स आंसर हो जाएगा आपका पहला पार्ट। ठीक है, ए गुड पेयर ऑफ ग्लव्स। 122 का आंसर ये हो गया। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। एंड दिस क्वेश्चन सेज, आई मीन्ट टू रिपेयर द रेडियो बट आई हैडंट टाइम टू डू इट टुडे। ऑप्शंस देख लीजिए और उसके बाद आंसर चुनिए, फिर मैं बताता हूँ। मेरा मतलब था रेडियो को रिपेयर करने का, लेकिन मेरे पास समय नहीं था इसे आज करने का। या फिर मैं कुछ ऐसे कहूँ कि मैं रेडियो रिपेयर करना चाहता था, लेकिन आज मेरे पास ये समय नहीं था इसका। डेफिनेट सी बात है, यहाँ पर अर्थ का सेंस नहीं है, यहाँ पर चाहने का सेंस है, यानी कि आपको वांट की सेकंड फॉर्म लगानी होगी। दैट मीन्स आई वांटेड टू रिपेयर द रेडियो। तो अगर मैं सीधा सीधा कहूँ तो ये आपकी समझ पर था क्वेश्चन, ग्रामर पर डायरेक्टली नहीं कह सकते इसे। जिसकी समझ, जिसकी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी है, वो ही इस एरर को ठीक से पकड़ सकता था। तो यहाँ पर जो बुक ने एरर दिया हुआ है वो दिया हुआ है डी पार्ट में, और बिल्कुल सही दिया हुआ है, क्योंकि मैं चाहता था, मेरा अर्थ नहीं था, मेरा मतलब नहीं था, मैं चाहता था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 123 में आंसर डी हो जाएगा 123 का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 124 की तरफ। एंड द क्वेश्चन सेज, द हैवी वेट फाइटर वॉज नॉकिंग आउट इन वन पंच। ठीक है, जो हैवी वेट फाइटर था, जो रेसलिंग वगैरह करते हैं, ये एक ही पंच में
एक पंच में हार गया। नॉकआउट का मतलब होता है हार जाना। अब आंसर चुन लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। अगर मैं सीधा सीधा कहूँ तो ये आपके वॉइस के चैप्टर से, या और भी डीप बोलूँ तो केवल टेंसेस से पूछा गया है, ज़्यादा डीप एरर नहीं है। हिंदी बता देता हूँ, बताइएगा मुझे। जो हैवी वेट फाइटर था वो हार रहा था या हार गया था? अब मुझे एक बात बता दीजिए, कॉन्टिन्यूटी है या नहीं? अगर कॉन्टिन्यूटी इस सेंटेंस में नहीं है, यानी कि वो हार गया था, हार रहा था नहीं, हार गया था। अगर हार गया था का सेंस है, यानी कि कॉन्टिन्यूटी नहीं है। दैट मीन्स वॉज वर्ब के साथ आपको ईडी फॉर्म लगानी पड़ेगी। दैट मीन्स पैसिव वॉइस। ठीक है, किसी के द्वारा हारा था वो। ठीक, तो पैसिव वॉइस के लिए वॉज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, जो कि होगी नॉक्ड। दैट मीन्स आपका आंसर हो गया सी पार्ट। 124 का वॉज नॉक्ड आउट। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 125 and this says, until you are in the habit of putting off things, you cannot ensure yourself of a good future. तो सेंटेंस कह रहा है जब तक तुम्हारे अंदर आदत है चीजों को टालते रहने की। यहां पर एक फ्रेजल वर्ब आई है पुट ऑफ, PUT, पुट ऑफ, OFF। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना, आगे के लिए टालना। इसका सीधा सिनोनिम बता देता हूं। इसका सिनोनिम है पोस्टपोन, POSTPONE, और एक दूसरा सिनोनिम और बता देता हूं, ये है डेफर, DEFER। अगर आप अपने काम को आगे के लिए टालते हैं तो ये तीन वर्ड आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, डेफर, पोस्टपोन या पुट ऑफ। तो सेंटेंस क्या कहता है, जब तक तुम्हारी आदत है चीजों को आगे टालते रहने की, ठीक, यू कैन नॉट इंश्योर योर सेल्फ ऑफ अ गुड फ्यूचर, तो तुम अपने लिए कोई अच्छा फ्यूचर इंश्योर नहीं कर सकते। यानी कि इंश्योर का मतलब सुनिश्चित नहीं कर सकते। अब सेंटेंस ने क्या आंसर दिया है, आप चुन लीजिए फटाफट से, फिर मैं बता रहा हूं। सेंटेंस में जो बुक ने आंसर दिया है वो दिया है आपका पहले पार्ट में, और पहले पार्ट में भी कहां पर, के इंश्योर के बाद ऑफ नहीं लगाएंगे। सीधी सी बात है, हिंदी भी नहीं आ रही है। ठीक है, का की के का कोई सेंस नहीं है। तुम अपने लिए अच्छा फ्यूचर, का नहीं, अच्छा फ्यूचर इंश्योर नहीं कर सकते, ये इसका सीधा सीधा सा मीनिंग है। अब बढ़ते हैं कि एक तो ये एरर इसने दे ही दिया, लेकिन थोड़ा ध्यान से गाइस, मैं एक और एरर बता रहा हूँ इस सेंटेंस में जो है, बुक ने भले ही सही दिया हुआ है, ये एरर ठीक है। यहाँ पर आपका एक और एरर है, अंटिल में आपको अंटिल की जगह सो लॉन्ग या एज लॉन्ग एज कंजंक्शन पलटना होगा। कारण अंटिल जो हिंदी देता है सेंटेंस की वो नेगेटिव में देता है, जबकि सेंटेंस की हिंदी पॉजिटिव में आ रही है। थोड़ा ध्यान से सुनिए, जब तक तुम्हारे अंदर आदत है चीज़ों को टालने की, या फिर ये भी हिंदी बोलोगे कि जब तक तुम्हारे अंदर आदत नहीं है चीज़ों को टालने की। ठीक है, तो तुम्हारे अंदर चीज़ों को टालने की आदत है, तभी तो तुम्हारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। जब तुम टालना बंद कर दोगे तो फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। तो यहां पर सेंटेंस की हिंदी फिर से बता रहा हूं मैं दोबारा से, थोड़ा ध्यान से सुनना। जब तक तुम्हारे अंदर चीजों को टालने की आदत है, इस सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड कहीं नहीं आया। जब तक तुम्हारे अंदर चीजों को टालने की आदत है, यू कैन नॉट इंश्योर, तो तुम सुनिश्चित नहीं कर सकते अपना फ्यूचर। ठीक है, तो जब तक पॉजिटिव अर्थ आ रहा है, इसलिए आप यहाँ पर अंटिल को चेंज करके सो लॉन्ग या एज लॉन्ग करो, एज लॉन्ग एज करो। ये दो कंजंक्शन होते हैं, सो लॉन्ग या एज लॉन्ग एज, जिनका मतलब जब तक होता है, यानी कि पॉजिटिव में होता है। अंटिल का मतलब नेगेटिव में होता है, जब तक नहीं। अब मैं एक चीज और बता दूं यहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन जिसमें दो दो एरर आते हैं, आप जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको यहाँ पर भी लग रहा है कि यहाँ भी एरर है, हाँ भाई ऑफ हटेगा, और यहाँ पर भी एरर है, यहाँ पर से अंटिल हटेगा, तो ऐसे सेंटेंस पे रिट जरूर डाला करो। सेंटेंस में जब आंसर किया जाता है पेपर की, तो ऐसे पर रिट डालनी चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये भी तो हो सकता है। तो वहां पर अगर आपका जो ऑप्शन, जो आपने ऑब्जेक्शन उठाया है, अगर वो एक्सेप्ट कर लिया गया, तो उसका आंसर, उस क्वेश्चन का जो मार्क है वो बहुत से स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। ठीक है, आपको तो मिलेगा ही, और भी लोगों को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ। 126 क्वेश्चन कहता है, वी रिसीव्ड मच हेल्प फ्रॉम आवर नेबर्स या फ्रॉम द नेबर्स। हमें बहुत हेल्प मिली, किससे, हमारे नेबर्स से। यहाँ पर सेंटेंस में वी रिसीव्ड मच हेल्प, हमें काफ़ी हेल्प मिली, काउंट नहीं कर सकते, इसलिए मैनी की जगह मच आया, बिल्कुल ठीक है। फ्रॉम द नेबर्स, नेबर्स से, तो सेंटेंस में कहीं कोई एरर नजर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स यू शुड चूज ऑप्शन डी, यानी कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ठीक, इजी एरर था, कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं 127 क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा इसको। थैंक्स टू एन इंसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर,
hundreds of victims have been able to resume normal life. अब इस सेंटेंस में बुक ने जो एरर दिया है वो मैं आपको बताता हूँ. बुक ने एरर दिया है, पहले आप चुन लीजिए एरर, फिर वीडियो को पॉज करके फिर मैं बता रहा हूँ. बुक ने जो एरर दिया है नॉर्मल लाइफ से पहले ए दिया है, एंड दैट इज बिकॉज hundreds of victims have been able to resume a normal life. सिंपल फ्लो में है a normal life, एक अच्छी एक सामान्य जिंदगी को रिज्यूम करने में, यानी कि दोबारा से उसे जीने के लिए समर्थ हो पाए हैं सैकड़ों विक्टिम, सैकड़ों जो शिकार थे, ठीक है, जो किसी चीज के शिकार हो गए थे. अब ये तो ठीक है, लेकिन इसमें एक और एरर भी है. एक बात बताएं, थैंक्स टू एन इनसाइट, एक अंतर्दृष्टि के लिए थैंक्स या अंतर्दृष्टि के लिए थैंक्स. यहाँ पर एक या कोई या किसी का कोई अर्थ नहीं है. दैट मीन्स आपको यहाँ पर एन हटा करके द भी लगाना होगा, ठीक है ना. अब थैंक्स टू एन इनसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर, तो लोकल डॉक्टर्स की परसिस्टेंस यानी कि उनके लगे रहने के कारण. परसिस्टेंस क्या होता है, किसी चीज में जमे रहना, लगे रहना. उनके लगे रहने के कारण और उनकी अंतर्दृष्टि यानी कि उनकी सोच की वजह से ही, उनकी सोच को बहुत ज्यादा थैंक्स, बहुत ज्यादा धन्यवाद के सैकड़ों जो शिकार थे वो अपनी नॉर्मल लाइफ को रिज्यूम कर पाए हैं, यानी कि उसे दोबारा से जी पा रहे हैं, ठीक है. अब एन इनसाइट देख लीजिए किसी ऑप्शन में है क्या, एंड परसिस्टेंस से दे रखा है एक तो, ठीक है, और एक है थैंक्स टू एन इनसाइट, ये दे रखा है. तो यहाँ पर एन की जगह पे द लगना चाहिए, सीधी सी बात है. तो यहाँ पर भी और यहाँ पर रिज्यूम के बाद नॉर्मल लाइफ, यानी कि डी में तो बुक ने एरर दे रखा है, और मैं बता रहा हूँ आपको कि सी में भी एरर हो सकता है. तो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन में पहले बताया कि ऐसे क्वेश्चन पर आपको रिट जरूर डालनी चाहिए, आपको ऑप्शन जरूर उठाने चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्शन जरूर उठाना चाहिए कि भाई मुझे यहाँ पर इस कारण से ये एरर लग रहा है, ये भी होना चाहिए. इसका बहुत स्टूडेंट्स को फायदा होता है, क्योंकि ये टाइपिंग में और कई तरीकों से जो पेपर बनाता है, जो पेपर छापता है, जो पेपर लिखता है, इनको बहुत वेरिएशंस होते हैं इनमें, तो कई बार गलतियाँ हो जाती हैं. तो आप ये ऑब्जेक्शन जरूर उठाएं, जिसका बहुत से स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा. ओके, तो आज की वीडियो में हमारे 127 तक क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन का आपका टेस्ट हो गया. इसको यहीं तक फिनिश करते हैं वीडियो को, और कल की वीडियो में हम अपने करने वाले हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और वो भी इम्प्रूवमेंट का ही, एरर्स का ही एक पार्ट होता है, यानी कि ये भी ग्रामर ही है. और ये क्वेश्चन कौन से होंगे हमारे 131 to 152, ठीक है. ये भी हम 2 वीडियोज में अगली पूरी करेंगे, ठीक है. तो आज के लिए वीडियो में इतना ही. और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ओके आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, और वो चीज़ मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा, और वो चीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा अपने चैनल पर, ठीक. तो चलिए अगली वीडियो तक के लिए वेट करते हैं. टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.